हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्रायंगल का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पहले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब हमको एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम 6.1 और 6.2। इन दोनों थ्योरम्स को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर लास्ट वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के उन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो देखिए, थ्योरम 6.1 क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग एक किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें और वो अदर दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर डिवाइड करें, तो उस कंडीशन में द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स ये जो साइड्स को डिवाइड कर रहा है इन दोनों का रेशियो सेम होगा। यानी हमको प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम को बना लेता हूँ। डायग्राम तो ऑलरेडी आपके बुक में भी दिया है, बट इसको मैं भी बना लेता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी, देखिए डायग्राम मैं बना लिया हूँ। तो सबसे पहले थ्योरम को प्रूव करने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमको गिवन लिखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, फिर हमको टू प्रूफ करना रहता है कि हम लोग को क्या प्रूफ करना है, फिर हम लोग प्रूफिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या बोल रहा है, जो एक लाइन डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। दैट मीन्स आप लिखोगे डी ई पैरेलल टू बी सी। ये तो आपको गिवन है। फिर आपको इसमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ में क्या करना है, तो आप लिखोगे टू प्रूफ, हेडिंग लिखोगे टू प्रूफ। अब बच्चों क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो डी ई है वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये प्रूफ करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो लिखना है, और अगर नहीं जरूरत है तो नहीं लिखना है। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको, जैसा कि आप बुक में देख रहे हो किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो बी को ई से मिलाएंगे और डी को सी से मिलाएंगे। साथ साथ हम लोग डी से ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वैसे ही ई से ए डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसा आप अपने बुक में देख रहे हो। तो सबसे पहले इस बात को मैं लिख लेता हूँ। तो आप लिखोगे वी मीट, फिर मैं मिलाता हूँ वी मीट। शॉर्ट में एकदम आपको लिखना है बी टू ई एंड डी टू सी, मतलब हमको बी को ई से मिलाना है और डी को सी से मिलाना है। एंड और भी कुछ करना है, एंड अगेन वी हैव टू ड्रॉ, या वी हैव ड्रॉ, क्या हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, ए सी के ऊपर डी से ड्रॉ करना है। तो जो परपेंडिकुलर है उसको सपोज करो कि यहाँ पर एक पॉइंट एम लेकर के अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो डी एम। अभी मैं डायग्राम को बना रहा हूँ, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड एक आपको ई से ड्रॉ करना है ए डी के ऊपर, या आप ए बी भी बोल सकते हो। एंड तो आप क्या बोल सकते हो, एम है तो दूसरा पॉइंट एन ले लेते हैं, तो ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है बच्चों। ये हमको कंस्ट्रक्शन करना है, तो लिखना है। तो चलिए पहले मैं इसको कंस्ट्रक्शन को कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ। तो बच्चों, जैसा मैं कंस्ट्रक्शन में लिखा हूँ वैसे मैं मिला दिया। बी से ई को मिला दिया, डी को सी से मिला दिया, और वैसे ही डी एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी के ऊपर, वैसे ही ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए डी भी बोल सकती है, आप ए बी बोल सकते हो। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया, लिख लिया। अब चलिए हम लोग प्रूफिंग को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हम लोग देखिए प्रूफिंग में क्या करेंगे, मैं डायग्राम से पहले एक बार समझा दे रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो AD और DB जिस ट्रायंगल में आ रहा है उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये AD किस ट्रायंगल में आ रहा है, ADE में आ रहा है, तो सबसे पहले आप एरिया निकालोगे ADE का। फिर BD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो देखो BDE में आ रहा है, तो हम लोग BDE का एरिया निकाल लेंगे। वैसे ही फिर अगेन ADE का एरिया फिर निकालेंगे, और ये वाला EC किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो आप देखोगे CDE में आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है तो पहले इन दोनों का एरिया निकाल करके उसका रेशियो निकालेंगे, फिर इन दोनों का एरिया निकाल कर उसका रेशियो निकालेंगे, और हम लोग देखेंगे कि दोनों के एरिया का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफिंग स्टार्ट करेंगे। और आपको एरिया का फार्मूला पता ही है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको निकालेंगे। डायग्राम को आप पहले अपने कॉपी पे बना लीजिए, फिर मैं प्रूफिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकाल रहे हैं, ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए ADE का एरिया हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक बार हम लोग परपेंडिकुलर EN को लेंगे और एक बार परपेंडिकुलर DM को लेंगे। तो EN को परपेंडिकुलर तब लेंगे जब हम लोग इसके रेशियो के लिए निकालेंगे, और DM परपेंडिकुलर तब लेंगे जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर ले लेते हैं EN को। तो 1/2 हो जाएगा एरिया इंटू बेस, तो बेस आपको लेना है AD, और हाइट के लिए क्या लेना है, EN लेना है। तो भाई एरिया का फार्मूला आपको पता ही है ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, बहुत शॉर्ट में आपको कराऊंगा ताकि आपको समझ में भी आए अच्छे से और आपके लिए शॉर्ट भी हो जाए। ठीक है, अगेन फिर अगर आप लोगे एरिया तो 1/2 इंटू बेस। अब बेस आपको क्या लेना है बच्चों, BD लेना है, BD, और हाइट तो वही रहेगा लेकिन ये एक्सटर्नल हाइट है, EN ही रहेगा। अब आप सोचोगे कि EN एक्सटर्नल हाइट कैसे है, तो हो सकता है भाई ट्रायंगल अगर आप बना रहे हो तो जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, उसके अंदर में भी हो सकता है। तो पहले वाले केस में बच्चों क्या था, यहाँ पर पहले वाले केस में इसको जब आप एरिया निकाल रहे थे तो बेस ये था, हाइट ये था, लेकिन जब आप सेकेंड ट्रायंगल ये वाला निकाल रहे हो तो इसके लिए आपका परपेंडिकुलर यही रहेगा, बट वो एक्सटर्नल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आ रही मेरी बात समझ में। अब चलिए ये दोनों ट्रायंगल हम लोग निकाल लिए, अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, चाहे आप एक काम करिए, रेशियो एक साथ निकालेंगे, पहले उधर वाले ट्रायंगल का भी एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखोगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर निकालना है। ठीक ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अगर हम लोग दोबारा निकालते हैं तो फिर वही फार्मूला 1/2 इंटू बेस, लेकिन अब आपको इस साइड के लिए निकालना है, तो अब बेस आपको क्या लेना है, A ही लेना है। देखिए यहाँ से बेस आपको क्या लेना है बच्चों, A ही लेना है, और परपेंडिकुलर क्या लेना है, DM लेना है। तो AE इंटू DM। वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब क्या लेना आपको, CDE का निकालना है। तो CDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, अब आपको क्या लेना है, EC लेना है, और हाइट क्या लेना, वही रहेगा, DM ही रहेगा। जैसे लास्ट वाले इस साइड के लिए किए तो वैसे इधर के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। और अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ध्यान से देखिए, ADE और ये भी एरिया ऑफ ADE आपने निकाला है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर ADE नहीं लिखना, हमको BDE लिखना है ना, तो ये B रहेगा, लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई, इसके लिए आप माफ करिएगा, क्योंकि इसका ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं ना, ये वाला ट्रायंगल BDE के लिए निकाल रहे हैं, गलती से मैं AD लिख दिया था। अब चलिए दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ से लेंगे, देखिए ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो रेशियो निकालेंगे तो दिस अपॉन दिस, तो 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू यहाँ से BD और इंटू EN। अब देखिए 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, EN कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, AD अपॉन BD मिलेगा। सिमिलरली इन दोनों का रेशियो आप निकालिए। ठीक है,
तो मैं लिख देता हूँ सिमिलरली। सिमिलरली क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM। अब देखिए DM और हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिला, AE अपॉन EC। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, क्योंकि इस दोनों को हमको यूज़ करना है। अब एक बात ध्यान देने वाली है, अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करो, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दूसरे वाले में भी ऊपर में है। नीचे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है। अगर ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हो जाएं, दैट मीन्स तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड तो अपने आप इक्वल होना ही होना है। और अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो यही तो आपको प्रूव करना है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम लोग सोचते हैं क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है, तो हम लोग अब थोड़ा सा डायग्राम की तरफ फिर चलते हैं और देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल होने का चांसेस है, एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CDE। ठीक है, तो अब अगर आप डायग्राम को देखिए तो डायग्राम देखिए, एरिया ऑफ BDE का मतलब क्या हुआ, ये वाला ट्रायंगल हुआ, और एरिया ऑफ CDE का मतलब क्या हुआ, ये वाला ट्रायंगल हुआ। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर BC और DE क्या है, पैरेलल है। तो एक आप थ्योरम पढ़े हो, ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर। देखो तो सेम बेस DE पर ये भी ट्रायंगल बना हुआ है और ये भी ट्रायंगल बना हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल बना हुआ है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच है, मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। यानी हम लोग जो चाहते थे कि इन दोनों का एरिया सेम हो जाए, तो ऑलरेडी डायग्राम से दिख रहा है कि इन दोनों का एरिया सेम है। तो इस बात को आप सिर्फ लिख लीजिए, सिंस ऑन सेम बेस एंड between same parallel line the area of two triangle the area of two triangles are same होता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, CD बोल सकते हैं ना, CD। इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे का दोनों यानी डिनोमिनेटर दोनों का क्या सेम है, न्यूमरेटर तो पहले से इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो क्या सेम है। तो अब आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस इक्वल्स टू दिस, लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल होगा। तो आप लिखोगे क्या, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ मतलब ये आपका जो थ्योरम था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से बच्चों इस थ्योरम्स को आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम 6.2 को करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।